जब मैं कार्तिक से मिला भी था ना तो लगा था कि यार ये तो अपने जैसा बंदा है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक्सेप्शनल है, बस मे बी ना ही हैज गिवन मोर नंबर ऑफ आवर्स टू अचीव इट। मैं अभी चालू हुआ हूँ कुछ साल पहले, लेकिन ये भाई तो शायद 18 से चालू है, 18 साल से। नॉर्मली अनन्या पांडे को लेकर बहुत सारी चीजें बनती रहती हैं, लेकिन आपने नजदीक से देखा और समझा, क्यों वो सेलेबल फेस है आपके हिसाब से? क्योंकि वो चंकी पांडे की बेटी है। और इस बात को ऑडियंस जब दूसरी तरह से देखती है लेकिन फिर भी फिल्म जाके देखती है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, ये जो डबल स्टैंडर्ड आता है, इसको क्या कहोगे? पहले तो मैं कभी भी उनके सामने स्क्रीन शेयर नहीं की थी, तो पहले तो सिर्फ देख के लगता था यार ये बंदा डांस भी अच्छा करता है, इसकी फिजिक भी अच्छी है और एक्टिंग भी अच्छी कर लेता है। साल में या 2 साल में एक फिल्म देखा, लेकिन जब पर्सनली देखा तो सेम थॉट प्रोसेस जो पूरा 23 निकला उसमें मैंने फाइटर करी और साथ ही साथ मैंने स्टारडम भी की, जो आर्यन खान की डेब्यू सीरीज है। मैंने रियलाइज कर लिया कि लोग दारू पी के तो भाई तू मेरा भाई है, तुझसे बढ़िया तो कोई इंसान नहीं है लाइफ में, तुझे तो मैं कल सुबह ही चांस दूंगा। और सुबह तू कौन? तो रियलिटी शोज में इनको चाहिए ड्रामा क्रिएट करने वाली जनता, स्टोरी चाहिए। हाँ ड्रामा क्रिएट करने वाली जनता चाहिए, इन्हें नॉर्मल सीधे सज्जन लोग नहीं चाहिए। परफॉर्मर नहीं चाहिए। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। निशान खंडूजा आज मेरे साथ हैं जॉइन फिल्म्स स्टूडियो में, जो कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे खास बात जो मुझे नजर आई वो ये कि लोग तरसते हैं जाने के लिए, उनके परिवार वाले तरसते हैं कि किसी तरह से हमारे बच्चों का जो है आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वहाँ पर जो रेशियो है सक्सेस का बहुत कम है, बहुत माइन्यूट सा है। वहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद क्या कोई इस रिजेक्शन वाली फील्ड में, यानी कि एक्टिंग की फील्ड में, फिल्म इंडस्ट्री में आने की ख्वाहिश भी रख सकता है? ऐसी ख्वाहिश रखी इन्होंने। इनसे ही जानते हैं, समझते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स निशान। थैंक यू सर। आईआईटी में बोलते हैं ना, अपने आप में सिलेक्शन होना सपना भी बहुत होता है और सपने टूटते भी बहुत सारे, क्योंकि बहुत जरा से लोगों का होता है। हाँ 0.01%। 0.01%। तो उसमें जब शामिल हो गए तो अपने आप में तो आदमी वैसे ही स्टार बन जाता है। बिल्कुल बात सही है। सी आईआईटी में जब आपका सिलेक्शन होता है ना, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है और एक आपका पैटर्न भी बनता है कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ओके। तो एक जब ये पैटर्न बन गया तो एक कॉन्फिडेंस आ गया, तो आपको लगता है कि यार अब तो मैं दुनिया में कोई भी जो चीज़ है वो मुकाम हासिल किया जा सकता है, क्योंकि ये टेम्पलेट समझ में आ गया। टेम्पलेट समझ में आ गया आपको कि भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो स्किल डेवलप होगी, स्किल डेवलप होगी, फिर हम बार बार मॉक टेस्ट देंगे, फोन करते रहेंगे, अपनी स्किल्स को चेक करेंगे और फाइनली एक दिन तो मुकाम हासिल हो गई होगा। ओके ओके ओके। तो जो हमारे हरिवंश राय जी की वो कविता नहीं है, नन्ही चींटी, ये वैसा ही है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। राइट। तो मतलब आपकी एक्चुअल तैयारी चल रही थी आईआईटी के लिए, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि इस तरह से मैं लाइफ में किसी भी एग्जाम को पास कर सकता हूँ। बिल्कुल। मेरा तो ये आई थिंक एक मोटो है, यू आर बॉर्न विद अनलिमिटेड पोटेंशियल। यू आर बॉर्न विद अनलिमिटेड पोटेंशियल। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आपकी लाइफ बहुत आसान है। अभी भी एक्टिंग में भी आपको तो पता ही है कि आए दिन आपको नई नई स्किल सीखनी है। तो जब जब नई नई स्किल सीखने आते हैं, आपको बस सरेंडर करना है अपने आप को। आपने सरेंडर किया, आपने वो काम चालू किया, कुछ दिनों के बाद यू वुड सी अ ह्यूज चेंज इन योर बॉडी। कह रहे यार ये तो मैं एक ऐसा इंसान जो कभी ऐसी चीज कर नहीं सकता था, आज वो कर रहा है एक बच्चे की तरह। हाँ हाँ हाँ। तो है। तो ये तो खैर आपने जब वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, आपको लगा कि यार मुझे एक्टर बनना, तो एक्टिंग का एकदम से ख्याल आ गया? वो कोई इंसिडेंट था, कोई अट्रैक्शन था, किस तरह से हुआ था? ये बात है 2012 की। सो 2012 में मैं था अपने 3rd ईयर में और उस दौरान मैं अपने समर वेकेशंस में घर वापस जा रहा था। तो मुझे ट्रेन में मिलता है एक बंदा जिसका नाम था वरुण मोंगा। तो वरुण मोंगा ने मेरे को कहा कि, वरुण मोंगा था एडी, उसने मेरे को देख के बोला कि आप एक्टर हो क्या? मैंने कहा यार नहीं भाई, एक्टिंग से तो हम कोसों दूर हैं, कहाँ से एक्टर? बोला नहीं नहीं यार, अगर आप बॉम्बे हो ना तो आप ट्राई जरूर करके देखो। ओके। उस वक्त उसने बस इतना बोला है और हमने उसको बस बहुत लाइटली लिया। फिर हमारा 4th ईयर हो गया और मेरे को ये रियलाइज हुआ कि 4th ईयर भी हो गया मैंने। सो हमारी जो एरोस्पेस है उसके अंदर आपके पास 5 डॉटर ब्रांचेस है, यू कैन से स्पेसिफिक फील्ड्स हैं। सो जैसे हो गया प्रोपल्शन हो गया, कंट्रोल्स हो गया, अपना एरोडायनामिक्स हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया, एयरक्राफ्ट डिजाइन हो गया। मैंने सब 5 ट्राई कर लिए थे 4 साल में। तो अच्छा, समझ में आ चुका था कि किसी में मजा नहीं आने वाला है, लेकिन ग्रेड्स आ जाएंगी। भाई इतना दिमाग दिया है भगवान ने, ग्रेड्स आ जाएंगी। तो मैंने कहा क्यों ना यार इसे ट्राई करके देखा जाए।
वो मैंने चस्का लिया 2013 के एंड में जाके, और वो चस्का ऐसा चढ़ा कि अरे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यार, बहुत सही चीजें तो करनी चाहिए। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि प्लेसमेंट हो भी चुका है। आई स्पोक टू माय पेरेंट्स, बड़े प्यार से बोला था कि ऐसा ऐसा है, किसी ने मेरे में पोटेंशियल देखा है एंड आई हैव ट्राइड इट आल्सो एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आएगा करने में। माँ बाप एकदम तो हाथ पैर फूल गए कि भाई क्या पागल है क्या, हम इकलौता लड़का है और हमारे मतलब मेरे माध्यम से वो सपने देख रहे हैं कि बस इसकी जॉब लगी नहीं, हम लोग अब रिलैक्स वाली जिंदगी जिएंगे, अब कोई परेशानी नहीं, नो सैक्रिफाइसेस ऑन स्मॉल थिंग्स कि अभी ये नहीं खर्च करना, वो नहीं करना। और मैंने वो सारे सपने किए तहस नहस। फिर मैंने वापस से जॉब तो करी, कन्विंस करना था उन्हें। अब कन्विंस करने के लिए मैंने गुड़गांव में जॉब ली। हर ऑल्टरनेट वीकेंड मैं जाता और उन्हें कन्विंस करता, और वो भी इनडायरेक्ट वे में, धीरे धीरे बात चलती रहती। मेरी माँ बहुत गंदे डिप्रेशन में, एक तो वो कोर्ट में थी, तो बार बार उनके जो लोग थे वो बार बार पोक करते रहते, अरे मैम अब तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, अब आप कहाँ जा रहे हैं, अगले साल कहाँ जा रहे हैं। अब वो क्या बोले कि मेरा बेटा मुझे कुछ और ही दिखाने वाला है। 2 साल में जाके मेरे डैड ने स्पेशली मेरी माँ को समझाया कि देख 2 साल में इसने जॉब में इतना अच्छा कर लिया है, तू इसे जाने दे, यहाँ तो इसका मन है, शायद ही कुछ अच्छा कर देगा। तो बस मेरे डैड ने मेरी मॉम को समझाया और फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया। तो ये कीड़ा काटा और उसका रिजल्ट ये है कि मैं बॉम्बे इसमें भी नजर आ रहा है मुझे निशान कि वो कंसिस्टेंसी वाला जो टेम्पलेट आपने बोला, जो आपने शायद वहाँ अप्लाई किया, वो यहाँ भी अप्लाई किया कि आप लगातार लगे रहे कि वीकेंड पे जाना है, मनाना है, उन्होंने जॉब बोला तो जॉब भी करना है, लेकिन लगे रहना है। हाँ सर, ये तो है अल्टीमेट हैप्पीनेस। अल्टीमेट हैप्पीनेस। तो उसके बाद यहाँ आ गए, अब घर वालों ने भी हाँ कर दी, लेकिन कहते हैं ना मुंबई इतनी आसानी से चांस नहीं देता है। बिल्कुल है, बहुत सारे चांस लेता है पहले, बहुत सारे रिजेक्शन दिखाता है पहले, है ना। बिल्कुल। तो वो क्या क्या देखे और कैसा रहा? मैंने तो आई थिंक बहुत ज्यादा देखे हैं, और मैंने, आपको तो पता ही है इस इंडस्ट्री में बहुत सारे दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, हर किसी की जर्नी अलग अलग है, किसी का कोई टेम्पलेट वर्क कर रहा है, किसी का कोई। मैंने ऑलमोस्ट सारे टेम्पलेट इस्तेमाल किए लाइफ में। किसी ने बोला कि अगर तुम नोन फेस हो ना तुम्हें काम मिलेगा। अब ये फेम कहाँ से आए? तो फेम के लिए हम पहुंच गए रोडीज के इंटरव्यू में भी। अच्छा। तो हमने रोडीज का जीडी निकाला, जीडी निकालने के बाद पीआई पहुंचे। अब पीआई में अब हमें पता नहीं था ना कि भाई इन शोज को क्या बोलते हैं, रियलिटी शो। रियलिटी शो। तो रियलिटी शोज में इनको चाहिए ड्रामा क्रिएट करने वाली जनता, स्टोरी चाहिए। हाँ, ड्रामा क्रिएट करने वाली जनता चाहिए। इन्हें नॉर्मल सीधे सज्जन लोग नहीं चाहिए, परफॉर्मर नहीं चाहिए, सज्जन लोग नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए ड्रामा। थोड़ा सा भी कुछ बोला, मैंने तुम्हें गाली दी, बस। इन्होंने 90 मिनट मेरा रात को 12 बजे इंटरव्यू लिया है, और मैंने चूं चपट नहीं की। इन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा पोक किया, मेरे को मेरे आईआईटी की जो डिग्री है उस पर डिमीन फील कराने की कोशिश करी। मेरे को मतलब बता रहे हैं कि एंगल, मैंने को समझा दिया है एंगल ये होता है, ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो दिस इज द बेस। उसको जबरदस्ती और तरीके से कुछ और दिखा रहे हैं। एनीवेज, तो वहां पर भी हम लोग गए, अपने जलील, मतलब उन्होंने जलील करने की कोशिश करी, लेकिन हमें नहीं, ऐसा वो जलील फील नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग अपनी बात पे अडिग थे। अब जब इन्होंने ये ट्राई किया तो हम ड्रामा तो दे नहीं सकते, इन्होंने लिया नहीं, तो वहां से हम खाली हाथ लौटाए रोडी से भी कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। फिर किसी ने ज्ञान दिया कि बेटा एक काम करो, तो यू स्टार्ट बिल्डिंग कनेक्ट्स ऑल्सो। मैं साइमल्टेनियसली क्राफ्ट पे तो काम कर ही रहा था, बट स्टार्ट बिल्डिंग कनेक्ट्स ऑल्सो। फिर रात को हम पार्टीज में भी जाते थे, और जाते कनेक्शन बनाने, और पसंद इतना था नहीं, तो मैं जाता था एग्जैक्टली 1 घंटे के लिए। किसी का इन्विटेशन आया, उसके रेस्पेक्ट के लिए 1 घंटे जाऊंगा, वो टाइम दूंगा, बाकी टाइम अपना आर्ट में देना है। वो भी ऐसा कुछ खास वर्क नहीं करा। मैंने रियलाइज कर लिया कि लोग दारू पी के, तो भाई तू मेरा भाई है, तुझसे बढ़िया तो कोई इंसान नहीं है लाइफ में, तुझे तो मैं कल सुबह ही चांस दूंगा। और सुबह तू कौन? सुबह हाँ निशांत, अरे अच्छा अच्छा, हाँ मिलते हैं, आज अभी थोड़ा मीटिंग में बिजी हूँ, मैं करता हूँ तुझे कॉल करता हूँ, मिलूंगा तुझसे। अब समझ में आएगा नहीं होने वाला। फिर ऑडिशन देते रहे, ऐसा हर तरीके अपनाए हैं, लेकिन क्राफ्ट पे भरोसा था कि अगर तेरे क्राफ्ट में ना मजबूती है, एक छोटा सा चांस भी मिलेगा ना, वो चमकेगा जरूर। तो वो जो पहला चांस था कितने दिनों बाद मिला और कैसे मिला? मुझे एज इन एड्स तो मिलते रहे, लेकिन एक जो अच्छा चांस था वो मेरे को आया था 2019 में। 2019 में आया था, और मेरे को लगा था कि अब तो भाई मेरे जो एयरक्राफ्ट है उसको टेक ऑफ मिलेगा, अब तो भाई हम आसमान छुएंगे।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी हुआ नहीं। पूरा क्या कहते हैं, मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मेरा लुक टेस्ट हो गया, अनुप्रिया गोयनका मेरे ऑपोजिट थी, सब कुछ हो गया। और बाद में मालूम चला कि अनुप्रिया ने ये प्रोजेक्ट किसी कारणवश छोड़ दिया, किसी और को कास्ट किया गया। वो और मैं, अगर हमें आप कपल में देखेंगे तो वो बहुत, उनकी हाइट कम थी और मैच नहीं हुआ, फिर मैच नहीं हुआ। तो मैं न्यू कमर था, तो मुझे बोला कि बेटा थोड़े दिन के लिए रुको, कुछ और करेंगे तुम्हारे साथ। फिर आया 20-21 कोविड, फिर भी यहाँ टिका रहा मैं कि कोई बात नहीं। आई थिंक सारे फेलियर्स के टेस्ट मेरे को लेने ही है, तभी समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सक्सेस। राइट। फिर जाके मेरे को 22 में, जब ये भी आसानी से नहीं मिला था मेरे को, वायाकॉम की वेब सीरीज मर्डर्स इन माहिम, मैं था दुबई में, कॉल आया, मैंने कहा कि ऑडिशन देता हूँ एक सप्ताह के बाद। सप्ताह के बाद कॉल किया, उन्होंने बोला लॉक हो गया, अब नहीं हो रहा। फिर वापस से 10 दिन के बाद कॉल आता है, अरे भाई दोबारा से कास्टिंग ओपन हुई है। अच्छा। फिर मैंने ऑडिशन भेजा। ऑडिशन के करीबन महीने भर के बाद मेरे पास आता है कि भाई तेरी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई है, तू है और एक लड़का है, उसे शॉर्टलिस्ट करके रखा है, सेकंड टेस्ट लेंगे, तू आ जा। मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने टेस्ट दिया। 2 दिन के बाद मेरे पास रात में कॉल आता है कि निशांत, यू हैव बीन लॉक्ड फॉर दैट पर्टिकुलर रोल एंड यू आर डूइंग इट। मैं इतना खुश था, मैंने जाके मतलब अपने हर किसी को बताया, अपनी वाइफ को बताया, घर में बताया कि भाई फाइनली इट हैपेंड। और वायाकॉम का प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा था। उसके फिर 2 दिन के बाद, ये मेरे मालूम है, ये है 23 मार्च 2022 की बात है। फिर से शाम को कॉल आता है कि ब्रो वो एक्चुअली ना चैनल हैज सर्टेन इश्यूज विद यू, तो किसी और के संग जा रहे हैं वो लोग। ओके। फिर से रोना, बहुत रोया था उस दिन तो मैं, मतलब मैं बता नहीं सकता कि एक दर्द होता है ना, गला भराता है आपका, एक अलग सी पीड़ा होती है आपको, बिल्कुल कि क्या चल रहा है यार, मतलब इतना कुछ तो कर रहा हूँ यार, फिर भी नहीं हो रहा है। मैंने ये बताया फिर वाइफ को, मैंने कहा छोड़ यार अब। मैंने काफ़ी कॉल भी किया कास्टिंग वाले को कि भाई ऐसा कैसे, मतलब तुमने लॉक कर लिया, तुमने सब कुछ डिटेल्स ले ली, फिर ये ऐसे कैसे, जो भी है सर। वो अगेन इट्स अ कमर्शियल कॉल, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उनका नज़रिया, लेकिन उस टाइम पे वाकई भारी होता है वो, बहुत भारी होता है सर। मतलब आप एक वो दहलीज क्रॉस कर चुके हैं, उतनी मेहनत के बाद लगता है कि अब उसका रिजल्ट आ गया, ये अब मैं कर जाऊंगा, बिल्कुल, मैं निकल जाऊंगा। और पता है इसमें और जेई में बहुत फर्क है। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठाइए, आप क्या होता है, हर बार ना एक फिल्टराइजेशन होता है, शॉर्टलिस्ट होते हैं ना आप, और ऊपर पहुंचते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस, मतलब सक्सीड होने की बढ़ती जाती है। चलिए पहले 1000 थे, 1000 में से अब बचे 10, फिर 10 में से अब किसी चलो 2 का होगा, तो अगर देखा तो यहाँ 0.2 हो गई, वहां पहले कुछ 0.1 थी, तो बढ़ती जाती है आपकी। यहाँ तो सिलेक्शन हुआ और खत्म, यहाँ तो वापस से 0, वापस से उस भीड़ का हिस्सा, फिर से वापस से चढ़ो। तो 15 अप्रैल को मैं था जोधपुर में, अपने बैचमेट की शादी अटेंड कर रहा था, और वहां कॉल आता है कि ब्रो तेरे लिए हम लोग बहुत लड़े, फाइनली तेरा ही हुआ है, डायरेक्टर को कोई और पसंद आया ही नहीं है। और उस दिन जब खुशी थी, अरे अरे वाकई मतलब बहुत खुश था। फिर शूट चालू हुआ, शूट भी किया, फिर डायरेक्टर बीच में चेंज हुआ, डायरेक्टर चेंज हुआ, तो फिर ये हुआ कि नया डायरेक्टर ने कास्ट चेंज करने वाला था, लेकिन किस्मत से बहुत लोग चेंज हुए, मैं चेंज नहीं हुआ। अगेन उसमें मेरी किस्मत साथ दी मेरी बहुत ज़्यादा। तो वो जो, इसलिए मैं उस वेब सीरीज का ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें वाकई मेरे संग बहुत बार इन आउट हुआ है। तो ये कब आने वाली है? ये फरवरी में आएगी। लेकिन इसमें आपको कहीं ना कहीं ये भी समझ आएगी, जो पहली बार में आपका एक ओवर एक्साइटमेंट था, वो ऐसे कर करके अब वो बिल्कुल बैलेंस पे आएगा, अब आप एक्साइटमेंट नहीं आएगा। नहीं, यहाँ तो मालूम चल चुका है कि यहाँ तो एंड मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, शूट करने के बाद भी कुछ भी हो सकता है। राइट, तो आराम से रहो भाई, शांत रहो, अपनी खुशी अपने तक रखो, बस। अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं। राइट। इसके अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट किया आपने? सो उसके बाद 2000 जो पूरा 23 निकला, उसमें मैंने फाइटर करी, और साथ ही साथ मैंने स्टारडम भी की, जो आर्यन खान की डेब्यू सीरीज है वो। ओके। और इसमें भी थे आप पति पत्नी और वो में? हाँ। तो उसमें जब आप रोल कर रहे थे, और उस टाइम पे कार्तिक आर्यन, जो कि एक उस तरह से चला था ना कि वो करने वाले हैं, बस हाँ स्टार हो चुके हैं, बन गए हैं, बिल्कुल, या बन रहे हैं, उस टाइम पे जब आप उनके साथ काम कर रहे थे, तो क्या अपना अक्स नजर आ रहा था कि यार मैं भी इसी जर्नी में हूँ? अरे बिल्कुल आ रहा था सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल, जब मैं कार्तिक से मिला भी था ना, तो लगा था कि यार ये तो अपने जैसा बंदा है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक्सेप्शनल है, बस मे बी ना ही हैज गिवन मोर नंबर ऑफ आवर्स टू अचीव इट। मैं अभी चालू हुआ हूँ,
कुछ साल पहले, लेकिन ये भाई तो शायद 18 से चालू है, 18 साल से, और लगातार आके ऑडिशन दे जा रहा है, मेहनत कर रहा है। मैं तो अभी चालू हुआ हूँ, तो शायद मैं भी इस मुकाम पे पहुंच सकता हूँ, बस लगे रहे। तो बिलीव बढ़ गया उस दिन। हाँ, अरे सर ऐसे लोगों को देख के बिल्कुल बिलीव बढ़ता ही है हर बार, मतलब दे आर ऑलवेज एन इंस्पिरेशन, क्योंकि ऑलवेज। हमेशा इंडस्ट्री को लेकर बात होती है ना कि आउटसाइडर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेलकम नहीं किया जाता है, लेकिन कार्तिक आर्यन भी जैसे आउटसाइडर हैं, आपके साथ फिल्म में भी थे, तो वो बिलीव लोगों का और बढ़ जाता है। बिल्कुल, बट सर मैं ना इस स्टेटमेंट को ना इतना ज़्यादा भाव देता नहीं। ओके, रीज़न है इसका कि आप अगर से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल एक्सेप्ट इट कि यार हर इंडस्ट्री में, अगर आप भी किसी और इंडस्ट्री में होते तो भी आप यही करते। इट कम्स डाउन टू सेलेबल फेस। राइट। भाई आपका प्रोडक्ट बनेगा, दुनिया देखनी चाहिए ना। अगर मान लीजिए मैं आज, मुझे लॉन्च कर दिया जाए, कितने लोग मुझे देखने आएंगे? थिएटर पहुंच जाएंगे मेरी वजह से? नहीं पहुंच पाएंगे ना, क्योंकि मैं एक सेलेबल फेस नहीं हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कुछ ऐसा काम कर दूं कि लोग मुझे जानते हो, चाहे मैं बोल लीजिए मैं एक फेमस एमएलए क्यों ना बन जाऊं, कुछ अच्छा काम करा होगा ना, तो भी मेरी ऑडियंस वहां देखने तो पहुंचेगी ना। राइट। तो वो बिजनेस में एक रेवेन्यू जनरेट तो होगा, कोई भी लॉस मेकिंग डील नहीं करेगा। सो मैं ये मान के चलता हूँ कि इट्स ओके, तुम्हें क्राफ्ट पे काम करना ही करना है, साथ ही अपने आप को एक सेलेबल फेस बनाना ही पड़ेगा। चाहे जो ऑनेस्टी है ना आपकी, चाहे वो रॉ, कोई भी चीज़, आप कुछ तो पसंद होगा ना आपको, चाहे अपनी कोई स्किल होगी या फिर कोई आपके ओपिनियंस होंगे, आप उन्हें दुनिया को दिखाइए, शायद दुनिया उन्हें पसंद करे। और जब आप सेलेबल फेस बनोगे तो आपको भी लीड रखा जाएगा। वो उसमें ऐसा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है। ओके, अभी पति पत्नी और वो एक कॉमिक फिल्म थी, बिल्कुल अलग तरह का था सर, उसमें मिडिल क्लास कॉमेडी जो होती है वो थी। उसके बाद आपने ये किया माहिम वाला वेब सीरीज, इसमें किस तरह का कैरेक्टर था आपका? इसमें मैं बना अपना बॉलीवुड का एक्टर ही हूँ इसमें भी। अच्छा। हाँ, तो एक इंस्पिरेशनल एक्टर है, और एक एक्टर अचीवमेंट पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, वो आप लोग देखेंगे इसमें। ओके। और इस दौरान उसकी जो मानसिक स्थिति होती है वो भी दिखाई गई है, वो पूरी साइकोलॉजी उसकी जो रहती है। ओके, और उसके बाद फाइटर में आपका रोल है। हाँ जी। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं वो दोनों मैच हो गए। अरे यहाँ पे तो बहुत कुछ मैच हुआ है। यहाँ तो मेरे दोस्त बोलते हैं कि देख निशान, जस्ट इमेजिन कर कि यू आर एन एरोस्पेस इंजीनियर और तेरे को फिल्म भी कौन सी मिलती है? एविएशन फिल्म मिलती है। तो क्या क्या लग गया यार। तो मतलब ये एक्सपीरियंस जो आपने फिल्म वाला लिया एविएशन का, वो तो वो ओरिजिनल भी नहीं ले पाएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं। अरे सर, फाइटर जेट्स में बैठना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल सर, कोई बैठ ही नहीं पाता है। हम लोग वहाँ बैठे हैं, वो एक्सपीरियंस लिया है हमने, वो गियर्स को होल्ड किया है, बहुत लाजवाब था। हम लोगों ने ये शूट किया था ये आसाम, तेजपुर में। ओके। 10 दिन के लिए। तो 10 दिन के लिए वहाँ की एयरफोर्स ने जिस तरीके से हमें मतलब एक ट्रीटमेंट दिया ना, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था। मतलब उन्होंने अपने से भी ज़्यादा बढ़कर ट्रीटमेंट दिया था हमें, सिखाया भी, और एक जैसे बोलते हैं ना कि एकदम स्पेशल एकदम। हाँ, एकदम पलकों पे बिठा के रखा था पूरे टाइम। ओके। अब ये तीनों कैरेक्टर जो मैंने बात की, तीनों ना अलग अलग वेरिएशन के हैं। बिल्कुल अलग अलग वेरिएशन के। तो इनमें से जब आप तीनों वेरिएशन कर रहे हैं, क्योंकि नए कलाकार को बहुत कम मौका मिल पाता है, वो एक तरह की रोल ही ज़्यादा करता है, तो ये तो आपको मौका मिला, लेकिन ये चैलेंज कितना था आपके लिए? चैलेंज आई थिंक मेरा चैलेंज काफ़ी कम किया डायरेक्टर्स ने। ओके। मुझे इसमें इतना कुछ मेरे को सिर्फ ऑडिशन में काम करना पड़ा, लेकिन ऑडिशन के बाद सारा काम डायरेक्टर ने किया, मैंने नहीं किया। तो आपने सरेंडर कर दिया पूरी तरह? बिल्कुल सर, मैं 5 साल से एक टेक्निक पे काम कर रहा हूँ, माइजनर टेक्निक पे। इसमें हमारे को सबसे पहले एक चीज़ सिखा दी जाती है, और आज ही मैंने ये पोस्ट अपने इंस्टा पे भी शेयर किया हुआ है। वंस यू आर डन विद योर लाइन्स, और हम लोग लाइन्स लर्न करते हैं एकदम फ्लैट, वंस यू आर डन विद योर लाइन्स, देन you can do multiple things and you can be there in multiple moments. And in acting is all about being there in that particular moment. That's it. Flat lines कर ली, उसके बाद डायरेक्टर ने जो बोला कि देख ऐसा ऐसा हो चुका है, तेरे पीछे ये हुआ है, and you just be there. तो कई बार तो ऐसे मोमेंट भी आए हैं कि मर्डर्स इन माहिम की बता रहा हूँ मैं, आशुतोष राणा जी के साथ मेरा क्लाइमेक्स का सीन था। उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें करी है, और ये बड़े दिग्गज कलाकार हैं ये, इन्होंने तो इम्प्रोवाइजेशन मार दिया। अब इम्प्रोवाइजेशन का मैं अपने आप को बेवकूफ तो साबित नहीं कर सकता। मैं ये चीज मैं बता रहा हूँ सर, ये मॉक टेस्ट जो जिंदगी की मैंने बहुत दिए हैं। तो मैं जब भी किसी भी टेस्ट में जाता हूँ ना, तो ये कि देख तेरी तैयारी बहुत अच्छी है, तो ये सब कुछ आता है। पहले तो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराया, राइट। फिर बोला कि अगर कुछ नया आ जाए तो बेसिक्स को ना भूलना, बेसिक्स को याद रखना।
तो जब भी मैं सेट पे कभी भी पहली बार भी अगर कैमरा रोल करने वाला है तो वापस से एक बार आंख बंद करके कि बेसिक्स को नहीं भूलना, कुछ भी नया आ सकता है और वो नया ही मैजिक है, वो नया ही मैजिक है तेरे नया लिए। ही मैजिक है जिससे लोग घबराते हैं। ओके राइट। तो उन्होंने कई बार इम्प्रोवाइज, मतलब लाइन कुछ चल रही है, वो मुझसे कई बार मिल चुका है और एकदम से बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है। अब मान लीजिए एक सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही है और एकदम से कोई बोले कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहीं ओरिजिनल ना निकल जाए। अब हाँ, और फिर मैं हर बार, उन्होंने 2-3 बार ऐसा कुछ किया। एक बार ऐसे मोबाइल मेरे को हाथ में रखना था, मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया, तो मेरे कुछ एक इम्पल्स निकला, मैंने उसको बोला भी, मैंने रोका नहीं, लेट्स बी देयर इन द सीन, जो मेरे कैरेक्टर को फील हो रहा है बोलना, चाहे लाइंस वही हैं लेकिन जो तेरा एक्शन बॉडी से आएगा वो तो कुछ और होगा ना। भले मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप रखिए और मैं आपके हाथ से ले लूँ, आपको साफ समझ आ जाएगा कि देना चाहता ही नहीं है, कुछ और ही मतलब है इसका। सही बात है, इमीडिएट जो रिएक्शन और रिएक्शन मिलता है वो मिलता है। ओके, अभी जो फाइटर आ रही है आपकी, इस फाइटर में जो लोग आपको देखेंगे तो आपको क्या लगता है वो लार्जर देन लाइफ जो आपका एक दिखेगा पूरा विजन वाला, उससे आगे के काम के लिए आपको कितनी सहूलियत होगी? सो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि लोग पहचान जाएंगे। आई थिंक सबसे पहले कलाकार को यही चीज चाहिए कि लोग पहचान जाएं, काम तो आएगा उसके बाद, क्योंकि आपने मेहनत तो करी है। पहचान गए, प्रोड्यूसर के लिए आप सेलेबल फेस हो सकते हो थोड़े से, तो आप पे पैसा लगा लेगा, अगला कोई अच्छा रोल दे देगा, बस। ओके, आपने बताया और हमेशा ये कहा कि सीखने पे, क्राफ्ट पे, हर चीज़ पे आपने ध्यान दिया। तो अब मैं एक एक करके पूछूंगा जिन भी लोगों के साथ आपने काम किया, कि आपने उनसे क्या क्या नोटिस किया, क्या क्या रिश्ते के क्या क्या सीखा, है ना? जैसे आशुतोष राणा। आशुतोष राणा जी बहुत ही शांत और सरल इंसान है, और तो आप उनकी सरलता ही सबसे ज्यादा मैंने सीखी है। जिस सरल तरीके से वो लाइंस को बोल जाते हैं ना, बहुत सरल, बहुत सरल। कार्तिक आर्यन से? कार्तिक आर्यन से हाई ऑन एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी है उस बंदे की, और साथ ही साथ उनके अंदर एक और चीज़ में, हाँ, एक क्या बोलना चाहिए इसका एग्जैक्ट वर्ड, अचीवर। हाँ, ही इज एन अचीवर। तो वो जो उसके अंदर वो भावना है ना, वो बहुत अच्छी है। ओके, नॉर्मली अनन्या पांडे को लेकर बहुत सारी चीज़ें बनती रहती हैं, लेकिन आपने नज़दीक से देखा और समझा, क्यों वो सेलेबल फेस है आपके हिसाब से? क्योंकि वो चंकी पांडे की बेटी है। और इस बात को ऑडियंस जब दूसरी तरह से देखती है लेकिन फिर भी फिल्म जाके देखती है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, ये जो डबल स्टैंडर्ड आता है, इसको क्या कहोगे? सर, ऑडियंस क्यों देखती है, मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। ऑडियंस देखने आती है कंपेयर करने के लिए कि ये बाप से बेहतर है या नहीं। ओके, पहले के लिए देखने आती है, उसमें पैसा जनरेट हो गया, प्रोड्यूसर को क्या दिखा, पैसा आया, फेस रजिस्टर भी हो गया, बस अगली बार फिर लगाया पैसा। फिर लगाया। तो इसीलिए क्या होता है कि फर्स्ट मूवीज तो लोग देखने जाते ही हैं, लेकिन सेकंड थर्ड में इफ यू डू नॉट हैव द पोटेंशियल, आप डूबेंगे। और ऐसा आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में कई बार हुआ है। सो नेपो किड्स ने शुरुआत दी है, उनके पास पोटेंशियल नहीं था तो वो डूब गए, उनकी जर्नी वहीं रुक गई। बट जिनके पास पोटेंशियल था तो वो सर्वाइव कर गए, एंड दे हैव अ गुड लॉन्ग रन आल्सो। और अब आप हैं ऋतिक रोशन के साथ, तो उनका तो चाहे वो फिजिक की बात हो, डांस की बात हो, एक्टिंग की बात हो, फाइट की बात हो, हर चीज़ में उनको माना जाता है कि यार एकदम टॉप पे हैं। उनसे क्या सीखा समझा? हार्ड वर्क, एक सिंगल वर्ड, हार्ड वर्क। वो बंदा, मैं बता नहीं सकता सर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत क्लियर है अपने थॉट्स को लेके। आई थिंक ही हैज़ ऑल्सो कमिटेड अ फ्यू मिस्टेक्स इन हिज लाइफ, एंड ही हैज़ ऑल्सो अंडरस्टूड कि यार ये गलतियाँ मेरे को नहीं करनी है और ये मेरे लिए काम नहीं करती। अगर आप अपने आप को समझ जाते हैं तो आपको मालूम है ना कि यार ये जो टेम्पलेट है मेरे लिए वर्क नहीं करेगा। सो उनका टेम्पलेट साफ है, आपको मुझसे कराना है, मैं कर सकता हूँ, और डिफिकल्टी है कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, आप बस मुझे इतना टाइम दे दो। और उनका एक फेवरेट डायलॉग था और वो हर दिन सेट पे बोलते थे और मुझे अच्छे से याद है, बोलते थे, क्या सीखा आज? भले फेल हुआ लेकिन कुछ सीखा तो ना तूने। आज क्या सीखा कि देखो टीम है तो मैं ऐसा करना चाहिए, गलती की हम लोगों ने कि हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो आज की सीख क्या है, फेल हुए इट्स ओके, लेकिन आज सीखा, तो हर दिन तुम्हारा प्रोडक्टिव है। ओके, तो ये चीज़ मैंने उस बंदे से बहुत सीखी है। और आई थिंक पहले तो मैं ऑफ स्क्रीन, सॉरी, पहले तो मैं कभी भी उनके से मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की थी, तो पहले तो सिर्फ देख के लगता था यार ये बंदा डांस भी अच्छा करता है, इसकी फिजिक भी अच्छी है और एक्टिंग भी अच्छी कर लेता है, साल में या 2 साल में एक फिल्म देगा। लेकिन जब पर्सनली देखा तो सेम थॉट प्रोसेस, कुछ चेंज नहीं है। मेहनत करो, मेहनत करोगे और उस प्रोसेस को एंजॉय करो। अगर तुम प्रोसेस को एंजॉय करोगे, रिजल्ट के बारे में ज़्यादा परेशान मत हो, योर बॉडी वुड बी रिलैक्स्ड, तुम अच्छा रिजल्ट दोगे।
ओके, अब आपके दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑडियंस के सामने आने वाले हैं, तो आप ऑडियंस से क्या कहेंगे, वो क्यों देखें और आपको किस रूप में देखें, फाइटर में और मर्डर इन माही में? आप लोग ये प्रोजेक्ट्स मेरे लिए बिल्कुल भी मत देखिए, आप लोग ये प्रोजेक्ट्स कहानी के लिए देखिए, क्योंकि कहानी ही है जो आपको लाइफ के और नज़दीक लेके जाती है। आप लोग उससे बहुत कुछ सीखेंगे। कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो हमारी लाइफ में हुआ है, और जब लाइफ में होता है कोई चीज़ और शायद एक ऐसा डिसीजन और एक ऐसी चॉइस जो शायद आप लोगों ने ना करी हो, और ऐसी चॉइस जो आपने शायद ली हो वो शायद गलत हो, और जो ना ली हो वो कुछ और ही एक आउटकम लेके आती है आप लोगों के लिए। तो आप लोग पहले उसके लिए देखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आएगा तो आप लोगों की दुआओं से मुझे बार बार काम मिलेगा, और जब बार बार काम मिलेगा तो मैं अपने काम से आप लोगों को सरप्राइज करता रहूँगा। आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग मंत्र मुग्ध होंगे कि अरे वाह यार, इसने वो जो मूवमेंट क्रिएट किया, बड़ा मज़ा आया उसको देख के। ओके निशांत, अगर आपसे ऑडियंस, आपके फैन जो हैं वो कनेक्ट करना चाहे तो कैसे कैसे कर सकते हैं सोशल पेजेस पे? सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो हैंडल है वो है निशांत खंडूजा। मेरा जो नाम और सरनेम के बीच में एक एक्स्ट्रा के है, और सेम ही आप मेरे को फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और सेम ही हैंडल आपको मिलेगा यूट्यूब पर भी। ओके, थैंक यू निशांत, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट तो फॉर मेरे साथ है निशांत, और आप अगर इनको फॉलो करना चाहते हैं तो जो लिंक है इनके सोशल पेजेस के वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूँ, आप वहाँ जाके कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं बात यही कहूँगा कि उन्होंने उस बात को समझा कि जिस तरह से वो IIT में गए, वहाँ पे मेहनत की, कंटिन्यूटी रखी, कंसिस्टेंसी रखी, काम बन गया, उनका काम बन गया, वो 0.01% में आ गए। लेकिन उसके बाद जैसे ही रियलाइज़ हुआ, इनर वॉइस मिली कि मुझे एक्टर बनना है, तो उसमें भी उन्होंने उसी चीज़ को अप्लाई किया, कोशिश की, पेरेंट्स को मनाया, कंसिस्टेंसी रखी, बार बार मनाया, और आखिरकार बात बन गई। फिल्मों में आए तो भी बात करी कि बार बार किया, कंसिस्टेंसी रखी, क्राफ्ट पे काम किया, काम बन गया। और आखिर में यही कहूँगा जो ऋतिक रोशन ने उनसे कहा, या उस टाइम पे कहा कि क्या सीखा, आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।